शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम राय आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज दो तीन खबरें जो आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है जो आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान की, जैसा कि आप जानते हैं कि साइफर केस के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जमानत दे दी है। दूसरी तरफ तोशा खाना के अंदर भी इमरान खान साहब जो है ये जल्द बाहर आ जाएंगे। आज से कोई 10 से 15 दिन बाद इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो बाहर होंगे। आपको एक और चीज मैं बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट के हलके हैं उनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खास तौर पर नरमी पाई जाती है। और उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि अगर आपने बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को वापस करना था तो इस तरह से मुझे मैदान में क्यों उतारा। अब मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान के दोनों हाथ पांव बांध दे, उसके जो है उसको बांध के मारे, इस तरह मैं ग्राउंड में नहीं खेलूंगा। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा है कि आपने जो मेरे साथ वादे किए थे, मुझे लंदन से इसलिए बुलाया गया था कि आपने कहा था कि हम आपको वजीर आजम बनाएंगे और नवाज शरीफ बामुकाबला नवाज शरीफ होगा, नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान नहीं होगा। तो ये अब इमरान खान कहां से आ गया है? तो इस पे जो है नून लीग के हल्के बड़े परेशान है और वो ये चाहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन भी दायर कर दिया। लेकिन एट दी एंड आपको मैं खबर दे दूं नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर आपको देने लगा हूं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर की है अपना जो है पेशावर हाई कोर्ट के मुकाबले में कि इस जो है उन्होंने बल्ले का निशान बहाल किया है उसको दोबारा से कलअदम करार दिया जाए। ये बिल्कुल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ मुतफिक नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो यही आएगा कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके साथ हम एग्री करते हैं। और दूसरी तरफ नाजरीन, जैसा कि खतीजा शाह जो 9 मई के वाक़े के अंदर जिनको मुलव्वस किया गया था या जिनकी गिरफ्तारी डाली गई थी, उनकी जमानत हो गई और उनको जेल से बाहर भेज दिया गया। इसी तरह सनम जावेद जो है वो भी जल्दी बाहर आ रही है। और उसके अलावा 9 मई के अंदर जितने भी लोग मुलव्वस नहीं थे, जिनको जानबूझ के पीएमएलएन की तरफ से या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक साजिश करके 9 मई का वाकया करवाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके अंदर फंसाया गया, ये तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये बाहर होंगे। क्योंकि अब एस्टेब्लिशमेंट ने भी ये फैसला किया है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब को इससे ज्यादा जो है क्लियर पिच नहीं दे सकते। अब मियां नवाज शरीफ साहब को खुद भी अवाम में जाना होगा और अवाम का सामना करना होगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ यही चाहते हैं कि मैं अवाम में ना जाऊं और मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अब इमरान खान भी बाहर आने लगा और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही है, तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हो रही है, मेरे ख्याल में अब वो ज्यादतियां जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और स्टैब्लिशमेंट ने एक नरम गोशा अख्तियार किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका देने लगे। तो जिस तरह आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रहेगी। अगर हम पॉपुलरिटी ग्राफ की बात करें तो आज भी पॉपुलरिटी ग्राफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। खास तौर पर इमरान खान जो है वो मकबूल तरीन लीडर है पाकिस्तान के, तो इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते। हालांकि इस पे बड़े सर्वेज कराए गए, बड़े फेक सर्वेज भी करवाए गए कि कुछ ना कुछ नून लीग की हवा या फिजा बनाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, अवाम मान नहीं रही है। ये पहली दफा पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हुआ है कि पाकिस्तानी कौम को इससे पहले जिस तरह जहां पे भी भेड़ बकरियों की तरफ हांका जाता था, पाकिस्तानी कौम उसी तरफ चल पड़ती थी। एक डंडे के जोर पे, लाठी के जोर पे पाकिस्तानी कौम को चलाया जाता था। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम के अंदर एक शऊर बेदार हो चुका है। पाकिस्तानी कौम जो है वो इस दफा अब डंडे को नहीं मार रही। पाकिस्तान की जो कौम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ चुकी है। इससे पहले ऐसा ही होता था, जब मियां नवाज शरीफ साहब को जब चाहते थे एस्टेब्लिशमेंट वाले हीरो बना देते थे, जब चाहते थे पाकिस्तान जो है नवाज शरीफ को जीरो कर देते थे। लेकिन इस दफा जो है अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद कर चुकी है और इस दफा लगता ऐसा है कि इस दफा जो है इमरान खान को हीरो से जीरो नहीं बना सकते। तो जी नाजरीन, अब तक इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।